कर्नाटक वन विकास निगम लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान प्रधान मुख्य संरक्षक श्री R.K. सिंह जी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कर्नाटक सर्कल श्री राजेंद्र कुमार जी, कर्नाटक वन विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती तारा अनुराधा जी, उपाध्यक्ष रेवन्नप्पा कोलगी जी, प्रबंध निदेशक श्रीमती राधा देवी जी, सम्माननीय अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभावों, ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। स्वागती सुनते हैं। कर्नाटक राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग वनों से आच्छादित है, वन से परिपूर्ण है। इस वन क्षेत्र को संरक्षित करने, सुरक्षित और संवर्धित तथा हरा भरा बनाए रखने के लिए, वन संपदा से परिपूर्ण रखने के लिए 50 वर्षों से ये कर्नाटक वन विकास निगम की प्रशंसनीय यात्रा पूर्ण हुई है और आज ये 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती के रूप में मनाई जा रही है। मैं समस्त अधिकारी और कर्मचारी महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वन्य जीवन और प्रकृति के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए निगम ने अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है, आज भी किया जा रहा है। भारतीय जीवन शैली में झीलों, नदियों, वनों एवं वन्य जीवन इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों की अहम भूमिका है। इस हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक संसाधनों, वन्य प्राणियों आदि की सुरक्षा की जा सके और प्रदूषण से उसके प्रभाव को कम किया जा सके। वन आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण और मूल्यवान संसाधन है। वनों से जहां अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण लकड़ियां प्राप्त होती है, वहीं लाख, गोंद, रेशम, मधु, कत्था, चिरौंजी, दालचीनी, चर्म शोधन की वस्तुएं, सेमल, रंग रोगन के सामान और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। निश्चित रूप से ये सब वस्तुएं हमारे बहुत सारे जीवन में खुशहाली लाने के लिए सहायक होती है। वन पृथ्वी की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपूर्ति और विनिमय को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करते हैं। निश्चित रूप से वनों के महत्व के बारे में आप मुझसे कहीं अधिक जानते हैं और आप इसकी जानकारी लोगों को भी देते हैं। हमारे पूर्वजों ने वनों की महत्ता को पहले ही जान लिया था। वृक्षों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए ही धार्मिक पुस्तकों, लोक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों की विशिष्टता को देवत्व प्रदान किया गया है। दुर्लभ एवं अति आवश्यक वृक्षों की वृद्धि, पोषण एवं संवर्धन ही नहीं बल्कि उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर उन्हें धार्मिक विश्वासों की परिधि में रखकर वृक्षों की पूजा और उनका सम्मान करने की भी हमारी अपनी प्राचीन परंपरा है। कृषि प्रधान देश होने के कारण
वनों का भारतीय समाज से अनन्य संबंध रहा है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों से लेकर नृपों और सामंतों तक ही नहीं वरन आधुनिक समाज तक में वनों को महत्वपूर्ण समझा जाता है। प्राचीन काल से ही वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं वृक्षारोपण की ओर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति में वनों के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि हम वनों के अनावश्यक दोहन को रोकें तथा नए वनों की स्थापना में ईमानदारी और समर्पण भावना से काम करें। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। पर्यावरण में निरंतर गर्मी बढ़ती जा रही है और उसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। उन समस्याओं के समाधान के लिए वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक वन विकास निगम ने वनों के संरक्षण को हरा भरा बनाए रखने और अच्छे पर्यावरण की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं बनाकर सक्रिय प्रयास किया है और कर्नाटक को प्राकृतिक सौंदर्य को अच्छा बनाए रखने में योगदान दिया है। मैं जैसे ही यहाँ आया तो एक प्रदर्शनी का शुभारंभ करके पहले जो कामकाज वन विकास निगम के द्वारा किया गया है उसकी जानकारी फोटोग्राफ के माध्यम से देखने को मिली और अच्छा काम हुआ है। इस प्रकार को प्रदर्शित करने का प्रयास उसके माध्यम से हुआ है। मंच पे भी वन विकास निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सक्रिय हैं, उनका सम्मान किया गया है। निश्चित रूप से मैं ये महसूस करता हूँ कि जो अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए और हम सबको ऐसे महानुभावों को सम्मान की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। वन संरक्षण की महती आवश्यकता है। कर्नाटक वन की दृष्टि से सौंदर्यता में अग्रणी राज्यों में से एक है। मैं इस अवसर पर आपसे अनुरोध करता हूँ, आइए हम वन संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें और आगे बढ़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।